कल रात मुझे अगवा किया गया था और मेरे अकाउंट से कुछ बिटकॉइन जो है वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए और तकरीबन 7-8 घंटे जो है इन्होंने मुझे अपने पास रखा, मुंह पे मास्क वगैरह पहनाया हुआ था। और ये सीन जो है वो रात के टाइम हुआ है, कल रात के टाइम जब मैं बहरिया टाउन से कराची आ रहा था और इन्होंने रात के मेरे ख्याल से 9-10 का टाइम था आई थिंक। अभी मैं बहरिया से निकला ही था, हाईवे पे था, तो अचानक से पीछे से ना किसी गाड़ी ने फ्लैश मारा और मैंने गाड़ी को रोका, गाड़ी स्लो कर ली मैंने। साइड पे आया एक डाला, ब्लैक कलर का डाला था और फुल टिंडेड था जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और पीछे 4 गनमैन बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे साइड से गाड़ी हिट की, हिट करने के बाद मैंने गाड़ी स्लो करके रोक ली फ़ौरन से। जब जैसे ही उन्होंने हिट की 1 से 2 सेकंड लगे पीछे से गनमैन वाले गार्ड जो है वो उतरे और अप्रॉक्सीमेटली थे कोई 6-7 लोग थे। मेरे पास भी पिस्टल थी, मैंने भी वो लोड कर ली, लेकिन अब उन्होंने मौका ही नहीं दिया। 1 से 2 सेकंड के अंदर उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार के फ़ौरन से पकड़ के डाले में बिठाया। डाले में बिठा के उन्होंने मेरे मुंह पे मास्क वगैरह पहनाया, हाथों पे वो कपड़ा वगैरह बांध के मुझे उठा के लेके चले गए। अब तकरीबन मैं उनके पास रहा था 7-8 घंटे के लिए और 7-8 घंटे में उन्होंने मुझसे, जब हमने वहाँ से सफ़र किडनैप करके डाले में बिठा के लेके गए तो स्टार्ट उन्होंने किया कि भाई तू मानसी है, तेरे तो बड़े चर्चे है पाकिस्तान में, बड़ा नाम है तेरा तो क्रिप्टो में, डॉलर कहाँ है तेरे। सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था कि डॉलर कहाँ पे पड़े हुए। अब उन्होंने, जब मैंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने फ़ोन मेरा मुझसे उससे पहले ही ले लिया था। फ़ोन चेक करने लग गए, तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में 8 घंटे लगे और वो पूरा मोबाइल उन्होंने मेरा चेक किया, मेरे एक एक्सचेंजेस चेक किए, सारा कुछ चेक किया। कुछ USDT मेरे पास पड़े हुए थे जिनके इन्होंने बिटकॉइन बाई किए और फिर मुझे कहते हैं कि भाई अपने लड़कों को कॉल कर, जो भी तेरे ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कॉल कर। अब टॉप लिस्ट में 2 लोग ऐसे थे, 2-3 लोग थे जिनको उन्होंने कहा कॉल कर, डॉलर मांग। तो उनमें से फिर मैंने सादा शवानी, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, उसको कॉल की, कुछ डॉलर उससे मांगे मैंने। अरसलान है कराची में, उसको कॉल की, उससे कुछ डॉलर्स लिए मांगे मैंने। और 3-4 और भी लड़के थे क्रिप्टो ट्रेडर्स वगैरह, उनको कॉल की। इस तरह करके इन्होंने टोटल ऑल ओवर सारी अमाउंट जो है मुझसे USDT मंगवाए और उनके बिटकॉइन बाय करके उन्होंने अपने पास जो है वो करवाए, अपने पास मूव करवा लिए। मुझसे मेरा फ़ंड कोड वगैरह मांगा और मैंने वो दिया। अब मेरे हाथ भी बंधे हुए, आंखें भी बंधे, कपड़ा भी बांधा हुआ है, लेकिन मुझे उन्होंने स्टार्ट किया कि $5 लाख से कि आप हमें $5 लाख दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। अगर $5 लाख नहीं दिए तो इधर ही आपको काट के हम हाईवे पे फेंक देंगे, हम मार देंगे। ये वो ऐसा जो मेंटली टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर होता है वो इन्होंने पूरा किया। उसके बाद जब $5 लाख, मैंने कहा भाई मेरे पास तो है ही नहीं $5 लाख, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आखिरी डील करते हैं $2 लाख। अब हमें $2 लाख दे देगा तो हम जाने देंगे, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बस जो थ्रेट्स वगैरह होती है। लेकिन फ़िज़िकल टॉर्चर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया और मेंटली तो एक्सट्रीमली मेंटली, क्योंकि बार बार अपनी पिस्टल जो गन्स थी उनके बाद वो लोड कर रहे थे, फिर उन्हें रिमूव कर रहे थे बुलेट, फिर लोड कर रहे थे, बार बार चैम्बर की आवाज़ें आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरी गर्दन नीचे की हुई थी और मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, तो इसलिए कुछ क्लियर पता नहीं था कि कौन है क्या कर रहा है। और सबके चेहरे जो है वो मास्क वगैरह पहने हुए थे। लेकिन जब $2 लाख भी मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, उन्होंने फ़ोन चेक किए, एक्सचेंजेस के फंड्स मेरे लोग और जो भी मैंने अपने ये सादा शमानी और जितनों को भी मैंने लोगों को कॉल की इनसे, और कुछ इन्होंने मुझसे P2P करवाए, क्योंकि बैंक की लिमिट तो बहुत कम होती है, तो जितने P2P हो सके उन्होंने वो P2P करवाए। उसके बाद उन्होंने ऑल ओवर मिला के $13-14 हज़ार के करीब बने, जो कि इन्होंने अपने बिटकॉइन बाई किए। बिटकॉइन बाई करके इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए वॉलेट एड्रेस पे। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उन्होंने, मेरे पास 2 ATM कार्ड थे, दोनों की मुझसे लिमिट पूछा कि भाई लिमिट कितनी है, पिन कोड बता। अब मैं नहीं बताता तो जाहिर सी बात है फिर फिज़िकल टॉर्चर करते। मैंने पिन कोड वगैरह उनको दिया, उन्होंने ATM भी यूज़ किया, जिससे मेरे तकरीबन $4 लाख के करीब उन्होंने ATM से भी मेरे निकाले, फिर वॉलेट से भी मेरे ट्रांसफ़र किए, और जिनको कॉल्स किए उनसे भी फिर डॉलर्स में उन्होंने मंगवाए, मैंने मंगवाए और उनको दिए। करा के 13,000 USDT जो है वो उन्होंने कन्वर्ट करवाए बिटकॉइन में, और 0 कुछ बिटकॉइन बना वो इन्होंने ट्रांसफ़र किए। और बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया। मेन चीज़ है कि मोबाइल, जो कि मैंने उनसे लास्ट टाइम भी यही रिक्वेस्ट की कि मुझे मोबाइल दे दो, बाकी सब ले लो, क्योंकि मोबाइल में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारा सोशल मीडिया के अकाउंट, हर चीज़ के एक्सेस वगैरह सब कुछ था, व्हाट्सअप वगैरह, वो उन्होंने मुझसे ले लिया। फ़ोन मुझे नहीं दिया, इवन फ़ोन भी 7-8 लाख रुपए का बनता है,
मेरी वॉच उन्होंने उतार ली, जो मैं आप लोगों ने गोल्डन वॉच देखी होगी अक्सर मेरे हाथ पे, वो भी उन्होंने मुझसे ले ली, जिसकी भी कीमत 8 से 10 लाख रुपए की थी। मोवाटो की ओरिजिनल जो है वो थी, वो भी उन्होंने उतार ली मेरे हाथों से, वो भी ले लिया। अप्रॉक्सीमेटली ये सारे अगर मिलाएं तो पाकिस्तानी कोई 70 लाख रुपए के करीब बनता है जो उन्होंने मुझसे लिया। और मेंटली टॉर्चर सारा कुछ करने के बाद हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम गोली मार देंगे, करते कराते पैसे वगैरह अपने लिए। फिर मुझे लास्ट मोमेंट मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने मुझे कहा कि अगर तूने किसी को बताया, किसी को भी इन्फॉर्म किया या कुछ भी हुआ तो अगली दफ़ा हम तुझे घर से उठाएंगे और मार देंगे। इस तरह की धमकियाँ वगैरह उन्होंने दी। और सुबह के टाइम मेरे ख्याल से 5 से 6 बजे के करीब, 5 से 6 बजे के करीब तकरीबन मेरे ख्याल से, उस टाइम उन्होंने मुझे सुराबगोड वाली एक साइड है हमारे कराची में, वहाँ पर उन्होंने कचरा कुंडी के पास मुझे उतारा। और अच्छे लोग भी बहुत थे, वो दिल के बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे ही ATM से जो 3-4 लाख निकाला था उससे 5,000 रुपये भी मुझे दिए। कहते हैं कि अगर तुझे हम नीचे उतारने लगे 5,000 रुपये रख जेब में और पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो तुझे हम गोलियां मारेंगे। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद तूने यहाँ से टैक्सी लेनी है और तूने घर चले जाना है अपने, और किसी को नहीं बताना, क्योंकि तेरे लिए कोई 50-70 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर बना लेगा, लेकिन बताना किसी को नहीं तो अगली दफ़ा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो इनकी धमकियाँ दी। फिर इन्होंने सुबह के टाइम मुझे मोबाइल वगैरह सब कुछ मुझसे लेके मुझे 5-6 बजे के करीब सुराबगोड पे एक जगह है, एक खुली सी जगह है वहाँ पर कचरा कुंडी के पास, वहाँ उन्होंने मुझे फेंका और कहते अब तो घर चले जाना। और मेरे पास जो गाड़ी थी वो उन्होंने खड़ी कर दी थी बेरिया टाउन के पास ही एक जगह है उस्मानिया, वहाँ खड़ी कर दी थी। और कहते कि ये गाड़ी की चाबी है और गाड़ी की चाबी लेके तूने सीधा अपने, पहले यहाँ से टैक्सी ले, पैसे तुझे दे दिए 10 मिनट के बाद, और वो टैक्सी लेके तूने सीधा अपनी गाड़ी के पास जाना है। मुझे लोकेशन बताई कि यहाँ तेरी गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी ले घर जा, सो जा, अगर किसी को बताया तो हम ये करेंगे। इस वजह से मैं कल से अभी तक ऑफलाइन था, और फिर मैंने वैसे ही उनको जाहिर सी बात है, और मैं क्या ही करता उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो की। सुबह टैक्सी ली, फिर मैं घर गया, घर जाके मैंने गाड़ी के पास गया, गाड़ी से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और वहाँ से फिर मैं घर गया, घर जाके सो गया। सो के बाद उठा, फिर अब सहरी, इवन सहरी के टाइम उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, ना दिया। बट टाइम मैंने उनसे जब पूछा सहरी का तो अज़ानें हो रही थी, मैंने नियत वगैरह कर ली थी रास्ते में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन रोज़ा जो है वो मैंने रास्ते में रखा। इन्होंने इवन कुछ भी, ना पानी पूछा ना कुछ, कर आके फिर मैं घर गया और सोया और शाम को अफ्तारी की। और अभी फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो का पर्पज़ आप लोगों को अवेयर करना है। ये वीडियो आप लोगों ने मैक्सिमम शेयर करनी है, और अवेयर करना क्या है कि एटलीस्ट जो लोग क्रिप्टो का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और जो पैसा बना रहे स्पेशली सिंध कराची में, उनको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ गार्ड लेके घूमें। गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे पास भी गार्ड होते थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास गार्ड नहीं थे उस टाइम, और गार्ड वगैरह ना होने की वजह से जो है वो मुझे लॉस हुआ। गार्ड होते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन खैर गार्ड नहीं थे, और इस वजह से वो आप लोगों को चाहिए जो भी क्रिप्टो का काम करते हैं, तो गार्ड अपने साथ लेके घूमो, और सेकेंडली अपने फ़ंड्स वगैरह जो है वो अपने पास नहीं रखो। हमेशा हमें 1-2 मोबाइल रखो जिसमें दूसरे फ़ोन में फ़ंड वगैरह रख के फिर रखा करो, क्योंकि लुटेरे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कब आपको अरेस्ट उठाएंगे, किडनैप करेंगे, अगवा करेंगे, फिर अगवा बराए तवान के आप लोगों से पैसे लेंगे। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, मेरा भाई 1 साल पहले भी किडनैप हुआ था, और उससे भी डॉलर्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र करवाए गए थे, और ये सारी चीज़ें जो पहले भी हुई थी। तो अवेयर रहो। और मैं ब्लैक कलर का डाला था, लेकिन वैसे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में डाले हैं, लेकिन भी अवेयर रहो ऐसी गाड़ियों से, ऐसी टेंटेड गाड़ियों से, ताकि आप लोगों के साथ जो है वो ऐसा ना हो।